जय हिंद साथियों। तो आइए आज का सेगमेंट शुरू करते हैं। अभी क्या हुआ है कि आज का लेटेस्ट है, अभी अभी यूएई ने मार्स पे अपना जो एक तरह से मंगल मिशन है उनका, मार्स का उनका दूसरा नाम है, मंगल मिशन इंडिया का मंगलयान नाम था। तो उसमें उन लोगों ने सफलता हासिल की है जापान की मदद से, और ये फर्स्ट कंट्री बनी है जो मार्स पे पहुंची है। तो आइए उसी के बारे में देखते हैं। और ये एक इमेज इनकी, द यूएई हैज़ मेड हिस्ट्री एज द फर्स्ट अरब कंट्री टू रीच मार्स। तो इस तरह से इन लोगों ने इतिहास बनाया है, पहली अरब कंट्री बनी है जो मार्स पे पहुंची है। द एमिरेट्स मार्स मिशन नेम्ड द होप प्रोब रीच द रेड प्लैनेट एट 7:42 PM ट्यूसडे। मतलब आज के दिन, ये अभी तो दूसरा दिन हो गया है, सॉरी, ये मतलब ट्यूसडे को ये 7:42 पे शाम को पहुँचे हैं। मतलब इनका जो मिशन है वो सक्सेसफुल रहा। इमिरेट्स टाइम सेंड टू इट्स सिग्नल बैक टू अर्थ जस्ट ओवर हाफ एन आवर लेट। जैसे पहुंचा लेकिन आधे घंटे बाद में सिग्नल इसने भेजा। द फीट इज़ मोनूमेंटल, और जो फीट है वो मोनूमेंटल है। एक्सपर्ट्स एस्टिमेटेड द चांस ऑफ सक्सेसफुल इंटरिंग मार्स ऑर्बिट at about 15%, is more than half of all Mars mission actually fail। जो साइंटिस्ट थे उनको सिर्फ 50% ही श्योरिटी थी कि ये सक्सेसफुल रहेगा, क्योंकि ज़्यादातर मिशन फेल हो जाते हैं। जैसे चाइना का मिशन बहुत बार फेल हुआ है। द क्रूशियल टाइम, और चाइना अभी भी नहीं पहुंच पाया। द क्रूशियल टाइम विंडो वॉज अ टेरिफाइंग and suspenseful 27 minutes, during which the Hope probe had to dramatically slow down from its speed of 1 lakh km per hour to 18,000 km per hour by firing its 6 thrusters for 27 minutes exactly। अब ये इस स्पीड से गया है जो एक तरह से 1 लाख किलोमीटर पर आवर, और 18,000 किलोमीटर पर आवर जो इसके 6 थ्रस्टर थे वो 27 मिनट एग्जैक्टली थे। और दिस यूज एज ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इट्स फ्यूल, और इसने मतलब जितना भी इसका आधा ईंधन था वो यूज़ कर लिया था। इनेबलिंग इट टू बी कॉट बाई मार्स ग्रेविटेशनल पुल एंड इंटर इनटू इट्स ऑर्बिट। और एक तरह से इनेबल किया जो मार्स का ग्रेविटेशनल फोर्स था और जो उसका ऑर्बिट था वहाँ पर। देयर वाज देन अ रफली 11 मिनट कम्युनिकेशन डिले बैक टू द अर्थ एज द साइंटिस्ट एंड इंजीनियर इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट विच इंक्लूड सम 200 Emirates waited in dense anticipations to find out whether the mission was a success। और जब वो पहुंचा वहाँ पे तो देख सकते हैं कि कुछ मिनट तक डिले रहा कम्युनिकेशन, करीब करीब 11 मिनट था। 11 मिनट तक यहाँ पर कोई मैसेज नहीं आया, रिस्पांस नहीं आया। जब पहुँचा एक तरह से मिशन सक्सेसफुल रहा। तो इस मिशन से जुड़े हुए 200 जो यूएई के और भी अलग अलग जो साइंटिस्ट थे वो लोग एक तरह से बहुत ही एक तरह से सोच में थे कि क्या हुआ, फेल हुआ, पास हुआ, इस तरह से। द ऑपरेशन हैड टू बी executed with flawless precision and the stake high। The current time period during which Earth is closest to the red planet occur only once every 2 years। और जो इस समय चल रहा है, इस समय जो मार्स है वो मार्स धरती के करीब है और ये हर 2 साल में एक बार होता है। तो इसकी वजह से बहुत ही अच्छा मौका था, तो वो सफलता इनको हासिल हुई। अबाउट द मिशन, मिशन के बारे में आइए देखते हैं। जो मिशन था वो, ये मिशन का नाम होप प्रोब है, जो 200 मिलियन प्रोजेक्ट था, $200 मिलियन का प्रोजेक्ट था। और इसको अल अमल अरेबिक में कहा जाता है। जो होप प्रोब है इसको अल अमल कहा जाता है अरेबिक लैंग्वेज में। और इसको लॉन्च किया था जुलाई 20 में जापान के जो तेंगे सीमा स्पेस स्टेशन है वहाँ से इन लोगों ने लॉन्च किया था। कल्मिनेटेड इट्स जर्नी टू अर्थ्स नेबर, और मतलब एक तरह से
अर्थ के जो नेबर्स मंगल हैं, इसको एक तरह से जर्नी सफ़र जो सफ़र रहा पूरा किया। इट विल नाउ स्पेंड 1 मार्सियन ईयर, और ये जो मिशन है ये एक मार्सियन साल पूरा करेगा, जो इक्विवेलेंट है, मतलब बराबर है 687 दिन अर्थ के। मतलब वहाँ वो 1 साल रहेगा, कितने दिन, और इंडिया में इंडिया या हमारे जो धरती के हिसाब से कितना रहेगा, 365 दिन, मीन्स करीब करीब 2 साल के ये मिशन वहाँ रहेगा। स्टडिंग एंड गैदरिंग डाटा ऑन द रेड प्लैनेट, और वहाँ पे स्टडी करेगा, डाटा इकट्ठा करेगा जो लाल ग्रह से रिलेटेड या मंगल के एटमॉस्फेयर से रिलेटेड। द ईयर 2021 इज़ आल्सो सिग्निफिकेंट, और ये साल इस तरह से महत्वपूर्ण है यूएई के लिए, क्योंकि 15 एनिवर्सरी फॉर्मेशन के मना रहा था यूएई, 50वां साल अपना। The UAE Embassy's project was 6 years in the making and has made the small Gulf शेखडम, जो वहाँ पे शेख हैं उनका एक तरह से दबदबा, और भी उनका एक तरह से जो लीडरशिप है या उनका बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट ये था, और 6 साल से ये चला रहे थे। द 5th कंट्री इन द वर्ल्ड टू रीच मार्स, और अब पाँचवीं एक तरह से 5वां देश बन गया है जो मार्स पे पहुंचा है। और these mission normally take at least 10 years to design and plan, एंड सरा अल अमीरीज मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एडवांस। और इस तरह के जो क्या कहते हैं जो प्रोग्राम होते हैं वो 10 साल करीब करीब ले लेते हैं डिज़ाइन करने के लिए और लॉन्च करने के लिए और सक्सेसफुल लेने के लिए। लेकिन जो यूएई ने बहुत ही अच्छे से प्लान जापान की मदद से यह जो सफलता है हासिल की है। सरा अल अमीरी जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी एंड चेयर वुमेन हैं, ये लेडीज़ हैं, चेयर वुमेन हैं यूएई स्पेस एजेंसी के। ये एक तरह से द फर्स्ट ऑफ आर चैलेंजेस व्हाट, ये इनका कहना है कि इनका जो पहला चैलेंज था, और डिज़ाइनिंग अ मिशन टू अनदर प्लैनेट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, अलमीरी टोल्ड सीएनबीसी डैन मर्फी अर्लियर इन द वीक। और एक तरह से इन्होंने न्यूज़ में कहा कि हमको डिज़ाइन करने में और बहुत दुनिया भर की तकलीफ़ आई, क्योंकि हम पहली बार कर रहे थे। दैट इंक्लूडेड मोबिलाइजिंग आवर टीम who has been working on Earth observation satellite, but then filling in and bridging the gap because spacecraft that orbit Earth are slightly different from spacecraft that go towards other planet। और इनका कहना है कि जो ब्रिज था, जो गैप था उसको फिल करना अर्थ और मार्स के बीच में, और बहुत सारी चीज़ें, और हम लोगों को बहुत सारी दिक्कतें आई, ये ऐसे बता रही हैं। सी सेट द चैलेंज वोर टेक्निकल नेचर, मतलब टेक्निकल एस्पेक्ट का बहुत ज़्यादा चैलेंज था। वी नीडेड टू इंश्योर दैट स्पेस क्राफ्ट इज़ हाईली रिलायबल फॉर इट्स, और जो स्पेस क्राफ्ट जो जाएगा वो भी मतलब एक तरह से उसकी भी जर्नी ठीक रहे। इट्स able to think for itself, that the component within the spacecraft can operate for the duration ऑफ द इंटायर मिशन, सी एडेड। और जो ये एक तरह से उसका ड्यूरेशन है वो भी रहे सही से, ये नहीं कि बीच में ही ख़राब हो जाए। मल्टी कंट्री एफर्ट, द एमिरेट मिशन मास मिशन पार्टनर्ड विद द टीम फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर टू बिल्ड द स्पेस क्राफ्ट। मतलब जो ये मल्टीलेटरल प्रोजेक्ट था, एक लोग नहीं थे इसमें, मल्टी कंट्री थी। स्पेस क्राफ्ट को किसी दूसरे ने बनाया है। ड्राविंग ऑन एक्सपर्टीज़ फ्रॉम द यूनिवर्सिटीज़ लेबोरेटरी फ्रॉम एटमॉस्फेरिक एंड स्पेस फिजिक्स से था। बट द ऑयल रिच गल्फ कंट्री इटसेल्फ हैज़ स्पेंड ईयर इन्वेस्टिंग इन स्पेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। लेकिन जो यूएई है इसने रिसर्च पे, R&D पे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, और जो अलग अलग स्पेस से रिलेटेड रिसर्च है उस पर काफ़ी खर्चा किया है। फाउंडिंग इट्स ओन स्पेस एजेंसी इन 2014, 2014 में इन्होंने ओन स्पेस एजेंसी, मतलब खुद की स्पेस एजेंसी बनाई है। और आफ्टर लॉन्चिंग सैटेलाइट इन 2019, और उससे लॉन्च भी किया है सैटेलाइट 2009 में, 2009 में एक सैटेलाइट भी लॉन्च कराया था। 2013 डेवलप जॉइंटली विद साउथ कोरियन पार्टनर्स, एक तरह से साउथ कोरियन पार्टनर के द्वारा में डेवलप किया और फिर उसको लॉन्च कराया 2013 में, जो 2009 से बना रहे थे, और फिर 2014 में इन्होंने खुद की स्पेस एजेंसी बनाई है। ये है द यूएई गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च वॉरियस कैंपेन टू एक्सपेंड द कंट्री साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथ सेक्टर, एंड इट व्यूज़ इट ग्रोइंग स्पेस प्रोग्राम एज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट।
और एक तरह से स्पेस में, रिसर्च में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, स्पेस में बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा अपने आप को मतलब ले जा रहे हैं, क्योंकि ये लोग भी समझते हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो विश्व है या दुनिया है वो कहीं ना कहीं अब दूसरे इस तरह की चीज़ों में, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो और दुनिया भर की जो अलग अलग चीज़ें हैं, स्पेस है, उन सब चीज़ों में जा रहा है। ऑयल आने वाले डिकेड में हो सकता है कि ज़्यादातर कार हैं या ये सब हैं, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो पेट्रोलियम से चलती हैं गाड़ियाँ वो ना चलें, एक तरह से पेट्रोल का यूज़ ही बंद हो जाए क्लाइमेट चेंज की वजह से, क्योंकि कार्बन इमिशन होता है। तो जब प्लैनेट रहेगा तभी कोई पेट्रोल एक तरह से यूज़ करेगा, प्लैनेट ही नहीं रहेगा तो क्या होगा। तो उसकी वजह से अपना भी भविष्य देख रहे हैं। द फर्स्ट कंट्री इट्स ऑल्सो द फर्स्ट कंट्री टू हैव अ मिनिस्टर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए ये आई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे रोबोट हो गए या और भी कोई मशीन जो अपने आप काम करे, तो ये पहली ऐसी गल्फ़ कंट्री में पहली कंट्री है जिसके पास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिनिस्टर है एंड इज़ इन्वेस्टिंग हैविली इन इट्स ओन इंडिजीनियस डिफेंस इंडस्ट्री। और ये लोग अपने जो खुद के डिफेंस इंडस्ट्री में जो इंडिजीनियस है उसके ऊपर काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। दिस विल बी आर ड्राइव फ्रॉम दिस मिलियन ऑनवर्ड्स ओवर द कोर्स ऑफ नेक्स्ट 5 year to ensure that there is a very well established and connected, globally connected space sector within the एमिरेट्स। अल अमीरी, जो अल अमीरी लेडीज़ हैं, उनका कहना है कि हम लोग एक तरह से ग्लोबली कनेक्टेड वेल इस्टेब्लिश स्पेस सेक्टर में एक तरह से आगे 5 साल में अच्छा सा बनाएंगे, उसको इंश्योर करेंगे। तो ये इनका कहना है। तो इसी के साथ में ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।